माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रोज़ की तरह अपने घर की तरफ काम ख़त्म करके जा रहा था, तो कल की वीडियो के लिए मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। 700 के ऊपर मेरे व्यूज़ आए और उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए, करीब 35 और 40 के आसपास मैं उन पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा अब रास्ते में जा रहा हूँ घर की तरफ, तो एक वीडियो भी हो जाएगी, आपके आंसर का जवाब भी हो जाए, क्योंकि हर किसी का टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मेरे पीछे एक किंडरगार्टन है, बच्चों का स्कूल, इसी शॉपिंग सेंटर के अंदर है। तो ये थोड़ा सा जैसे बच्चों के लिए स्कूल गेट्स, किंडरगार्टन। सो मैं ये बताना चाह रहा था, तो अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर मैं आपको सोच रहा हूँ इस क्वेरीज़ को आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। थोड़ा बैठ के ही शेयर कर देता हूँ। ये चेयर्स लगे हुए हैं, क्रॉस का निशान है, क्रॉस का निशान मीन्स 1 मीटर गैप। सो मैं ये कह रहा था, सबसे पहले तो एक सवाल आया था कि सर मैं 12th में पढ़ रहा हूँ और मुझे अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है होटल मैनेजमेंट की। वो 11th में पढ़ रहे हैं और वो पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कौन सी कंट्रीज़ की है? तो यार अकॉर्डिंग टू मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरा जवाब है, मैं सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड को ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि वर्ल्ड में जो हॉस्पिटैलिटीज़ में कंट्रीज़ आती है होटल मैनेजमेंट की डिग्री के ऊपर, वो स्विट्ज़रलैंड आती है। और उसके बाद कनाडा है। कनाडा का मैं इसलिए ऑप्शन देना चाहता हूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं। स्विट्ज़रलैंड अंडर यूरोपियन में आ जाते हो, आपको शेंगन वीज़ा वहाँ मिल जाएगा और आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी जाएगी वहाँ। कनाडा में इसलिए प्रेफर करता हूँ कि कनाडा एक 2021 और 2024 मीन्स 21 और 24 के बीच वो करीब 4 से 5 लाख इमिग्रेंट्स बुलाएगा, क्योंकि उनको अपनी इकनॉमी डेवलप करने के लिए न्यू इमिग्रेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने टारगेट रखा है 4 से 5 लाख। सो एक कनाडा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी मैं दूसरी बात करूँ, दूसरा क्वेश्चन, सो मैंने बता दिया स्विट्ज़रलैंड एंड कनाडा। और भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन मैंने जो मेरी चॉइस है, जो मेरा ओपिनियन है, मैं बता दिया। तो चलते हैं, चलते चलते बात हो जाएगी, बैठ के क्या बात करें। यार एक सिंगापुर की एक खासियत और इन्होंने डस्टबिन इस तरह से बना रखे हैं, प्लास्टिक पेपर को दिखा, तो पेपर का है, प्लास्टिक का है, कैंस का है। सो यहाँ डस्टबिन भी थ्रो करते हैं, तो बहुत अच्छे से करा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर स्टूडेंट वीज़ा पर आया हूँ तो क्वारंटीन करनी पड़ेगी। यार देखो, सिंगापुर में अभी स्टूडेंट वीज़ा लगना शुरू हो चुके हैं जनवरी इनटेक के और फरवरी इनटेक के लिए, तो आपको क्वारंटीन 2 वीक्स की करनी पड़ेगी। और क्वारंटीन्स का क्या है, वो आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। 2 हफ्ते का जो भी खर्चा होता है वो खुद ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा अगला एक सवाल और पूछा गया था कि सर नए वीज़ा इशू हो रहे हैं। यार देखो, जो मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट वीज़ा जनवरी और फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन वर्क परमिट की बात करूँ तो मैं फिर वही कहूँगा, जो इशू होंगे वर्क परमिट वो अप्रैल के बाद होंगे। जब तक कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, चाहे वो मेड इन इंडिया हो, मेड इन यूएस हो, जब तक वो ज़्यादातर मीन्स 50 to 60% ऑल ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को मिलेगी, तभी इशू करना चालू होंगे, ठीक है। मिस सिंगापुर ने भी एक, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने भी एक लॉन्च करी है, तो उन्होंने भी अपनी वैक्सीन्स बनाना शुरू कर दी है, 3rd स्टेज पर हैं और वो शायद फरवरी मार्च में लॉन्च हो जाएगी। सो नॉर्मली जो सिचुएशन है वो अप्रैल के बाद ही इशू होगी। यार ये रोड है, रोड के पास बिल्डिंग है, रेड लाइट्स है, मैं खड़ा हूँ, अभी घर जाऊँगा। इसी तमनजुरुंग शॉपिंग सेंटर का नाम है। तो ये एक था। और दूसरा, ए सेल्वा, हाँ वीडियो, सो क्या बॉय फ्रेंड, लेटर नेक्स्ट टाइम। सो इज़ माई फ्रेंड बिहाइंड, ऑल्सो माई कलीग। सो एक बात और कहनी थी मुझे, नए वीज़ा के बारे में मैंने बता ही दिया। तीसरा, और काफ़ी क्वेश्चन में ये पूछे थे कि सर सिंगापुर में मेहनत करने पर काम पर परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और हाँ, एक सवाल और पूछा गया था मुझसे कि सर किसी का वीज़ा रिन्यूअल नहीं हो रहा है। तो यार देखो, ये वीज़ा रिन्यूअल नहीं हो रहा है, शायद वो आपके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट और है यार, जब आप इंडिया जाते हो या किसी भी कंट्री में जाते हो होम लीव के लिए, तो अपना रिन्यूअल लेके जाइए। कहने का मतलब ऐसा है, अगर 2 साल का आपका वर्क परमिट है, ठीक है, तो 2 साल का वर्क परमिट आपको इशू होता है, एस पास होगा या वर्क परमिट होगा, कुछ भी होगा। जब आपका रिन्यूअल हो जाता है, तो रिन्यूअल
करके आप इंडिया जा सकते हो। यार काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं, काफ़ी लोग मेरा दोस्त है यार, किसी फैमिली में बात कर रहा है, वो भी इंडिया से है, साउथ इंडिया। मैं सोच रहा हूँ उसका इंटरव्यू फिर कभी ले लूँ। एस पास पर है, पिछले 5 साल से काम कर रहा है। तो मैं ये कह रहा था यार, किसी ने कहा था कि सर मुझे रिन्यूएबल नहीं मिल रहा है। यार देखो, रिन्यूएबल आपके बॉस के ऊपर, आपके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है, और सबसे बड़ा जो डिपेंड करता है ना, वो आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। यार काफ़ी लोग, अब मैं हूँ जैसे, मोस्ट प्रोबेबली हर बार रिन्यूएबल्स कंपनी में मिल जाता है, ठीक है। सो रिन्यूएबल यार आपकी कंपनी के ऊपर है, क्योंकि आपके काम के ऊपर है। अगर बॉस को आपका काम पसंद आएगा, जो भी आप कुछ काम करते हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, हेल्थ केयर में हो, तो यही एक क्वेश्चन था यार, रिन्यूएबल हो जाता है। और एक था यार, यहाँ मेजोरिटी कितनी है। यार किसी ने ये बोला था कि सिंगापुर में मेजोरिटी कितनी है इंडिया पॉपुलेशन के। तो यार मैं बताना चाहता हूँ, रोड पे बस जा रही है, तो मैं बताना चाहता हूँ अगर मेजोरिटी की बात करें तो इंडिया की, जो सिंगापुर की 5 मिलियन पॉपुलेशन है, 7 to 8% के हिसाब से आपकी पॉपुलेशन है। इंडियन की बात कर रहा हूँ, तो अगर 5 मिलियन, इसमें 50 लाख आदमी में 5 मिलियन में कितने बन जाते हैं आप? 7 to 8% में आप देख लो, 5 सत्ते 35 लाख के करीब इंडिया, जिसमें PR, सिंगापुर, फॉरेनर्स तो अलग है। लोकल जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो है 3 मिलियन के आसपास, और जो फॉरेनर्स की है 2 मिलियंस। सो 7% इंडियन पॉपुलेशन उसमें जुड़ जाती है, 7 से 8% है, और 70% चाइनीज़ है, और 10 से 12% मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ यार, ग्रीन लाइट हो गई। तो कुल मिला के 7 to 8% है यार पॉपुलेशन। ग्रीन लाइट है तो घर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ही था। तो पॉपुलेशन 35 लाख के आसपास है। 50 लाख का 7% निकालो कितना बनता है? 3.5 लाख से 4 लाख इंडियंस की पॉपुलेशन है, 7% बनता है। हाँ, और यार इंडिया हिंदी की स्पीक, एक मैसेज मेरे साथ ये भी पूछा गया था कि सर हिंदी का मैसेज बता दो, हिंदी में देते हो, इंग्लिश में आंसर दे दो। तो यार मैं एक चीज़ बताता हूँ यार, मेरी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, मैं इंग्लिश में भी दे सकता हूँ, लेकिन यार जो मेरी ऑडियंस है ना, उनको हिंदी पसंद आती है, तो इसलिए मैं हिंदी में देता हूँ। ये जो नज़ारा है ना, ये बाहर का, ये शॉपिंग सेंटर दिखा देता हूँ, कितनी मल्टीपल स्टोरी है, कितने फूड कोर्ट, लिफ्ट बने हैं, एस्केलेटर बने हैं। ये जो है ना फूड सेंटर है यार, फूड हब है, ठीक है। तो वो शॉपिंग सेंटर है, अपोजिट में पीछे दिख रहा है, वो शॉपिंग सेंटर है, ये फूड हब है। सो इतना ही बताना था यार। तो ये मेरा भाई लगा हुआ है इंडिया शॉप, तो इस तरह से घर की तरफ। तो यही था यार, जॉब्स मिल जाती है, यही एक सवाल बार पूछ रहे थे यार। तो कैसा लगा ये सुपर मार्केट के अंदर यार? कार लिफ्ट का दिखा देता हूँ, कार लिफ्ट है, ठीक है। सो यार मैं इंग्लिश में भी वीडियो बना सकता हूँ। मेरा एक और चैनल है, इंडियन फूड इन सिंगापुर, फूड ब्लॉग्स के ऊपर है, इंग्लिश में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ऑडियंस ज़्यादा हिंदी की है, तो हिंदी में प्रेफर ज़्यादा करता हूँ। इतने तमंजरों सीसी है अभी। हाँ, सो बस आज के लिए इतना ही, और इस तरह से प्यार बनाए रखो यार। देखो यार, मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ का। आप टॉयलेट का टूर देखना चाहते हो क्या? टॉयलेट किस हिसाब से इस शॉपिंग सेंटर में, ये फूड मार्केट है, फूड मार्केट में टॉयलेट का भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से हाइजीन, देखो उन्होंने किस तरह से बना रखा है, लेडीज़ का, मेंस का। यार ये यूज़ करके आप रिकमेंड भी कर सकते हो, गुड और बैड। तो कमेंट्स रेडी, लेट्स सी। ये डिसेबल का मैंने बना रखा है, ठीक है, टूर ही दिखा देता हूँ यार। ये लेडीज़ का, इधर जा नहीं सकते, इधर मेंस का है, ठीक है। तो यार ये फूड मार्केट है, ठीक है, फूड मार्केट में, चलो मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। सेंसर से लगा हुआ, देखो सेंसर से साबुन आ जाएगा, सेंसर से पानी आ जाएगा, देखो
यार एडवांस है, बच्चों का उन्होंने अलग बना रखा। तो मैं आपको दिखाते हैं काफ़ी अच्छे से। सो कैसी लगी मेरी वीडियो बता देना यार कमेंट्स में, ठीक है। सो ये फूड मार्केट है जो अपोजिट है। सो मैं अब घर की तरफ जा रहा हूँ यार। ये देखो पार्किंग एरिया है, आप कितनी बस है, प्राइवेट पार्किंग, रात का नज़ारा है। आपको देखिए पीछे लाइट, वो भी मेरे बॉस का ही है, अदर कॉफ़ी शॉप है बॉस का। सो मैं कॉफ़ी शॉप में काम करता हूँ। सो चलो यार, फिर मिलते हैं अगली कभी वीडियो में, ठीक है। देख लो यार, फ्रेंड से भी आपको दिखा दूँगा, काफ़ी भीड़ है। ये पीछे का एरिया है, ठीक है। ये जो लोकेशन है वो तमंजुरों की है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर कभी अगले ब्लॉग्स में। इसी तरह से प्यार अपने रखो यार, कमेंट्स दोगे ना तो मैं आपका आंसर दे दूँगा, ठीक है। तो चलते हैं यार, और हाँ यार, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।